तो हम लोग आज की क्लास में इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता होना चाहिए। इस मेथड की हेल्प से काफ़ी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ये इंटीग्रेशन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। काफ़ी क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन में ये यूज होता है। प्रॉपर्टीज कोई भी हो, उसमें कोई भी प्रॉपर्टीज, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा हो, लेकिन काफ़ी मैक्सिमम क्वेश्चन में ये सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होता है। तो मेथड क्या है? जब भी हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जहां पर हमें इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स और डी एक्स, इसका मतलब समझ ले। इसका मतलब ये है कि ऊपर है आपका एफ डैश एक्स और नीचे है एफ एक्स। मतलब एक फ्रैक्शन टाइप का जब भी एक फंक्शन है तो वहां पर दो फंक्शन होंगे, ठीक है। वो दोनों यहाँ पर हमने डिवाइड, वो दोनों इनटू में भी हो सकता, मतलब दो फंक्शन का इनटू है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, ठीक है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन डिवाइड में हो या इनटू में, तो दोनों में से एक फंक्शन का डिफरेंशियल पूरा दूसरा बन जाता है। जैसे क्वेश्चन देखिए, हमने लिख दिया log x और अपॉन x, ठीक है। यहां पर log x है, इधर पर x, तो इसमें से ये देखो कि ये दोनों फंक्शन डिवाइड में, किस फंक्शन का डिफरेंशिएट दूसरे के इक्वल आ रहा है। यदि हम यहां पर अपॉन में x है, यदि अपॉन में x का डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाली कंडीशन कभी नहीं आएगी, क्योंकि x का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा। बट log x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? जब भी log x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा। तो 1/x यही तो है, समझ में आ गया? तो हमारे कहने का मीनिंग ये है कि ऐसे बहुत सारे आपको फंक्शन का डिफरेंशिएट करना सीखना है जहां पर एक फंक्शन का डिफरेंशिएट उसके साथ इनटू में जो लिखा है या डिवाइड में जो है उसके इक्वल आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो देखो फॉर्मेट में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन 7.3 एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, हमने डिफरेंशिएट के काफी लेक्चर सीखे हैं और उस डिफरेंशिएट को इतने अच्छे से सीख लिया है कि जब कोई फंक्शन आपको दिखाई देता है तो इसका डिफरेंशिएट हम लोग डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएट यही आएगा। अब देखो यहां पर ऊपर क्या है 2x, नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप लोग सोचिए, हमने अभी लिखा था ना कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो नीचे का डिफरेंशिएट ऊपर बनता है मैक्सिमम डिवाइड, या ऊपर का डिफरेंशिएट 1 अपॉन में कंडीशन बना लेता है। हमें ये देखना है कि हमारे पास इधर पर एक फंक्शन होगा, इधर पर दूसरा फंक्शन होगा, ठीक है ना। इधर पर पहला फंक्शन, इधर पर दूसरा फंक्शन, तो इन दोनों में से किसी एक का डिफरेंशिएट दूसरे के इक्वल आएगा। समझ में आ गया? चाहे इनटू में हो, चाहे डिवाइड में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो। तो ऐसे क्वेश्चन है। अच्छा, आगे और भी चीजें सीखेंगे। कभी एंगल को टी लेना पड़ता है, कभी इनवर्स में जो फंक्शन होता है उसको टी लेना पड़ता है। आप इस सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड को काफी प्रैक्टिस करोगे तो आप क्लिक करेगा कि अब इसमें किसको टी लेना है, मतलब किसको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। अच्छा देखो, ऊपर 2x है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 2x ऊपर है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो आप सोचिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाली कंडीशन आ जाएगी हमारे पास। हाँ बिल्कुल आ रही है। 1 का डिफरेंशिएट 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप लोग सीख लीजिए एक दो क्वेश्चन से तो आपको आइडिया लग जाएगा। इसको टी लेंगे, तो जिसका डिफरेंशिएट दूसरा फंक्शन आ रहा है, आप आइडिया लगाएं किसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जिससे दूसरा जो रिमेनिंग है वो मिले। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x आ रहा है, और 2x कहाँ है? ऊपर। समझ में आ गया? अच्छा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1 का डिफरेंशिएट 0,
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x। जैसे हम डिफरेंशिएट में सीखते थे y का डिफरेंशिएट dy अपॉन dx, वैसे t का डिफरेंशिएट dt अपॉन dx होगा। इधर आएगा dt अपॉन dx। समझ में आ गया? अब जिस फंक्शन को हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं डिफरेंशिएट करने के बाद जो कंडीशन आती है उससे dx की वैल्यू निकाली जाती है, क्योंकि ये किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक t की फॉर्म में बन जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर dx की वैल्यू निकालो, तो dx इक्वल टू 1/2x dt। इसे सॉल्व करो तो देखो ऊपर क्या है 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या लिया t, इधर पर t लेने के बाद डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पर जो dx है, डिफरेंशिएट करने के बाद जो dx है वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो dx आया 1/2x dt, इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/t और dt। अब हमारी बात ध्यान से समझो, यदि हमने जिस फंक्शन का सब्स्टिट्यूट किया और सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब dx की वैल्यू हम निकाल के यहाँ पुट करते हैं तो x वाले टर्म सारे कैंसिल हो जाते हैं, और कैंसिल होने के बाद जो बचता है वो पूरा t की फॉर्म में बच रहा है। यदि t की फॉर्म में नहीं बच रहा है, उसमें x भी साथ में आ रहा है, तो कहीं ना कोई गड़बड़ी कर रहे हैं। ठीक है ना? तो 1/t का इंटीग्रेशन log टू बेस e mod ऑफ t और प्लस c, तो log टू बेस e mod ऑफ t, t क्या है, t किसकी जगह, फिर t की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 प्लस एक्स। समझ में आ गया? तो और भी काफी क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, और भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल पावर 2 अपॉन x। अब देखो इसमें भी सोचो कि किसको t ले जिससे उसका डिफरेंशिएट करने के बाद जो दूसरा x वाला वो कैंसिल हो, चाहे वो अपॉन में हो चाहे इनटू में। तो एक आइडिया बताते हैं, जब भी किसी फंक्शन का होल पावर 2, 3, 4, 5, 7, 9 जो भी पावर हो, कोई रेशनल पावर हो, तो मोस्टली क्वेश्चन में यहाँ पावर 2 है तो जो बेस से ज्यादातर क्वेश्चन में इस बेस को t माना जाता है। आप खुद आइडिया लगा, काफी क्वेश्चन ऐसे होंगे, 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो ट्रिक से सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इस ट्रिक से सॉल्व होते हैं। जब भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये देखा करो पावर किस फंक्शन के ऊपर है, जिस फंक्शन के ऊपर पावर है तो मोस्टली क्वेश्चन में उसके बेस को t लेते हैं, तो उसके साथ जो सेकंड वाला है चाहे वो डिवाइड में हो चाहे इनटू में है वो आ जाता है। तो देखो आप यदि इस बेस को t लेंगे, कभी कभी ये पूरा ही लेना पड़ता है, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर बेस से काम बन रहा है हमारा। बेस को हमने t ले लिया, पावर 2 किसके ऊपर था, log x के ऊपर, तो log x को t ले लिया। log x का डिफरेंशिएट 1/x और dt by dx। हमने क्या बताया था, जैसे y का डिफरेंशिएट dy अपॉन dx करते हैं वैसे t का डिफरेंशिएट dt अपॉन dx। अब जब डिफरेंशिएट कर देते हैं तो यहाँ पर dx की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो dx इक्वल टू x dt। समझ में आ गया? अब इसे सॉल्व करो, तो हमने t जिसको लिया था उसकी जगह t पुट कर दो, तो इधर आएगा t का होल पावर 2 अपॉन x, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने उसका डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पर जो dx होता है उसकी वैल्यू निकाली, क्या आया x dt। तो देखो जो सेकंड वाला टर्म रह गया था सब्स्टिट्यूट करने के बाद, वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब dx पुट करते हैं वो कैंसिल हो रहा है, मतलब हमने सही तरीके से सब्स्टिट्यूट किया। तो इधर आ गया t स्क्वायर dt। अब t स्क्वायर का डिफरेंशिएट तो हमें पता है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएट मतलब t स्क्वायर वैसे ही करेंगे जैसा x के फॉर्म में करते हैं, बस x के फॉर्म में x के अकॉर्डिंग, t के फॉर्म में t के अकॉर्डिंग। तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएट t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। अब बस t की वैल्यू पुट कर दो। फिर क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद t जिसकी जगह लिया था वो t की जगह पुट करते हैं, तो इधर आएगा log x का होल क्यूब और अपॉन में 3 प्लस c।
समझ में आ गया। और भी देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस x log x dx। तो इधर पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x कॉमन ले लो, तो 1 प्लस log x इधर पर dx। अब देखो इधर हमारे पास दो कंडीशन है, पहली इधर पर x, दूसरा ब्रैकेट में 1 प्लस log x। तो यहाँ पर सोचो हम ऐसा किसको टी ले डिफ्रेंशिएट करने के बाद दूसरी कंडीशन में, तो x पहला फंक्शन, दूसरा 1 प्लस लॉग एक्स। तो 1 प्लस लॉग एक्स को t सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद 1/x आएगा, 1/x a। समझ में आ गया। तो इसमें किसको t लेना है, ब्रैकेट के अंदर वाले को t लेना है। तो 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, 1 का डिफ्रेंशिएट 0, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट 1/x इक्वल टू dt बाई dx। तो dx की वैल्यू निकालो, तो dx इक्वल टू x dt। यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x की जगह x, जिसको t लिया था वो t, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद डिफ्रेंशिएट किया, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो dx आया वो पुट कर दो x dt। x से x कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें, हमें यहां पर मिला इंटीग्रेशन ऑफ 1/t। तो 1/t का इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/t का इंटीग्रेशन मतलब 1/x का इंटीग्रेशन। तो 1/t का इंटीग्रेशन log 2 बेस e mod ऑफ t प्लस c, और यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दो, तो t हमने किसकी जगह लिया था, mod ऑफ 1 प्लस log x 2 बेस e प्लस c। समझ में आ गया। और भी क्वेश्चन देखो इसमें, क्वेश्चन नंबर इसका 4, 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू साइन और ब्रैकेट में कॉस, मतलब साइन का एंगल कॉस x। तो हमारी बात ध्यान से सुनो, यहां पर जो स्टेटमेंट हम बोलने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। मैक्सिमम क्वेश्चन या मोस्टली क्वेश्चन में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक के साथ यदि एंगल x के अलावा और अदर फंक्शन, जैसे हम सीखते थे ना डिफरेंशिएट में x नहीं है तो वो fx का काम करता है। जब भी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक के साथ जो एंगल है वो x ना होकर fx हो, तो मैक्सिमम क्वेश्चन में जो एंगल है तो उसको भी, केवल एंगल को भी हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो जब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक का जो एंगल है, क्या उस एंगल को t सब्स्टिट्यूट करने के बाद, उसका डिफरेंशिएट करने के बाद जो इसके साथ सेकंड वाला फंक्शन जो इनटू में क्या वो बन रहा है, हाँ बन रहा है, cos x का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन x आएगा, माइनस आने दो, वो तो माइनस तो कांस्टेंट कहलाएगा। तो cos x का डिफरेंशिएट साइन x दे रहा है, तो एंगल को हम t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो cos x इक्वल टू t, तो cos x का डिफरेंशिएट माइनस साइन x और dt बाई dx। अब dx की वैल्यू निकालो, तो dx इक्वल टू 1 अपॉन माइनस साइन x और dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू साइन t और इंटू 1 अपॉन माइनस साइन x, और ये साइन x इस साइन x को कैंसिल कर देगा, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। तो ये हो जाएगा माइनस साइन t का इंटीग्रेशन, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t और प्लस c। तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो इधर आ जाएगा कॉस
टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, तो टी हमने किसकी जगह लिया था, cos x की जगह, तो cos x प्लस सी। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमें सब्स्टिट्यूट करके फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो आपको ये आइडिया लगाना है कि किसको टी सब्स्टिट्यूट करें कि उसका डिफरेंशिएट करने के बाद जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहा है, तो जिसको टी कर रहा है सब्स्टिट्यूट कर रहा है, उसके बाद जो रिमेनिंग कंडीशन है डिफरेंशिएट करने के बाद रिमेनिंग वाला फॉर्मेट आना चाहिए विदाउट कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं, केवल एक्स वाला टर्म जो रिमेनिंग है वो मिल रहा है, तो उसको टी कर दो सब्स्टिट्यूट। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 7.2 के आगे वाले क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। यदि आ जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना।